हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने इस नए क्लास में। आज न्यू चैप्टर हम लोग का शुरू होने वाला है। लेकिन सर ये चल क्या रहा है? ये चल रहा है बायोलॉजी क्लास 12 और हम लोग का चैप्टर नंबर आज है 7। और जैसा कि आपने थंबनेल देख के ऑलरेडी समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर है सर? चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई बता सकते हैं बच्चे लोग? एनीवन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवोल्यूशन? कोई नहीं बोलो। पता है? वही तो पूछ रहे हैं कि बताओ, पता है तो। जितने भी जीव है, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स हैं, उनका जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते रहना, एक दूसरे के स्पीसीज के हेल्प से या फिर अलग डिफिनेशन हो सकता है। देखिए, अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया जाए एवोल्यूशन का, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। यानी धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है, धीरे धीरे कुछ विकास कर रहा है। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। The gradually development of something, and what that something? Something that on the earth, because the earth consists of living being. The earth is, our earth is also known as a blue planet, and अभी तक में केवल यही एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन को देखा गया है और जीवन संभव है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऐसी चीजें, हवाएं, पानी, यहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट, ये सब यहाँ के लाइफ को सस्टेन करता है। यहाँ के लाइफ तभी एग्जिस्टेंस है क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस यहाँ पर मौजूद है। इमेजिन करते हैं कि ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या हम लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। वही जीव जी पाएंगे जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी जीव हैं यहाँ पर जो बिना ऑक्सीजन के भी जीते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए तो कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत तेजी से पनपते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो ऑक्सीजन में बहुत तेजी से पनपते हैं। तो जैसे जैसे समय के अनुसार ये बदलाव दिखाई देता है, बदलाव होता है, उस तरीके से पृथ्वी भी बदलती है। और जब पृथ्वी बदलती है तो ये कुछ बदलाव आता है, ये विकास के तरफ ही बढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहेंगे इवोल्यूशन। क्या कहेंगे? इवोल्यूशन। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पहले ऐसी नहीं थी? पृथ्वी पहले एकदम एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। समझिए कि पृथ्वी थी ही नहीं, एक बहुत बड़ा आग का गोला था। सबसे पहले ब्रह्मांड में उसमें धमाका हुआ, सब पत्थर टूटे, अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो सेट हुए, और तब फिर ओरिजिनेट होता है सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम जब बनता है तो उसी में से हमारा एक ग्रह होता है पृथ्वी। और ये पृथ्वी जो है फिर धीरे धीरे अपने वातावरण को बदलती है और ऐसा वातावरण अपने आप में तैयार कर लेती है जहां से जीवन संभव होता है। जो पहला जीवन आता है उसके पास कुछ नहीं था, सेलुलर लेवल तक नहीं था। वो सेलुलर ग्रेड का एक सेल होता है ना, जो जैसे अमीबा ये सब वगैरह बात करते हैं कि सेलुलर जीव है, वैसा भी जीव नहीं था वो, ठीक है ना। केवल लिपोप्रोटीन और समथिंग एक ग्लोब्यूल्स का था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज हम लोग ऐसे जीव, ठीक है ना, एन ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, या और कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिससे हम लोग अभी अननोन है, जानते भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग इस चैप्टर में वही सारी चीजों को रिवील करेंगे। ह्यूमन कैसे ओरिजिनेट हुआ, हाउ द ह्यूमन कम्स एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ, द एवरी ऑर्गेनिज्म हाउ कम एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ, we know in this chapter. Is that clear? That's why this chapter is very beautiful, very creative and gainful. यानी जो दिमाग में बहुत कुछ लेके आएगा, क्योंकि हर एक कोई जानना चाहता है कि पृथ्वी कैसे जन्मी, कैसे ओरिजिनेट हुआ। थोड़ा सा पीछे का पर्दा बराबर कर दीजिए, ठीक है ना, थोड़ा अलग है, इसीलिए शायद उस समय में फोटो का कुछ ये आ रहा होगा, ठीक है। इधर वाला भी थोड़ा सा आइए, लेट मी स्टार्ट। Here is the class 12 बायोलॉजी चैप्टर 7। हम लोग 7 पे पहुंच गए। हमारे पास मात्र 6 चैप्टर और हैं, कंप्लीट 13 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई में कुछ एलिमिनेट किया है, लेकिन बिहार बोर्ड आपके चैप्टर को एलिमिनेट नहीं किया है, इसीलिए कंप्लीट 16 चैप्टर है। तो जो आगे आएंगे वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब जो चैप्टर्स है वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं रखता है। यानी उम्मीद है कि 4 से क्लास में वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल जेनेटिक्स, बहुत लंबा लंबा सीन था जेनेटिक्स का, 2 चैप्टर, क्योंकि वो टाइम टेकन थे, वो महीने 2 महीने ले ही लेते हैं। लेकिन अब जो होगा वो सिलेबस फास्ट भागेगा, क्योंकि ये सारे थियोरेटिकल है और समझने के लायक है, ठीक है ना इसमें। तो आइए, यहाँ पर इवोल्यूशन है, बोर्ड, नीट, सीयूईटी एंड अदर एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, अदर एग्जाम्स लाइक कंपैरेटिव एग्जाम्स ऑफ स्टूडेंट्स। और यहाँ पर है आपके साहिल सर, लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीन को। भैया सबसे पहले बात करें, हमारे सेंटर पे बोर्ड्स प्लस मेडिकल, इंग्लिश वगैरह सभी चीजों का, कॉमर्स वगैरह सभी चीजों की पढ़ाई होती है। ये प्रचार नहीं करेंगे, आगे आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 7, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, दैट इज समथिंग डेवलप्ड इन दिस अर्थ, ठीक है ना। दैट इज द चेंज, द चेंजमेंट ऑफ टाइम, द चेंजेस ऑफ द एवरीथिंग। जैसे ह्यूमन बीइंग, पहले ह्यूमन बीइंग नहीं था, आदि मानव थे। आदि मानव इट्स मीन द अर्ली ह्यूमंस, और अर्ली ह्यूमंस भी पहले अर्ली ह्यूमंस
रेप्टाइल्स नहीं थे, वो मंकी थे, एप्स थे वगैरह वगैरह जो पेड़ों पर रहते थे, ठीक है ना, लाइक अर्बोरियल। लेकिन जब उन्हें फूड की जरूरत हुई, और उससे भी पहले वो लोग नहीं थे, डायनासोर थे, है ना, डायनासोर्स वगैरह जिसको जुरासिक पीरियड कहते हैं हम लोग। तो ये समय समय पे पृथ्वी अपने रूप रंग को बदलती आ रही है। आप मैमोथ को जानते होंगे, मैमोथ, मैमोथ कौन होता है? मैमोथ जाना है आपने? कौन? एलिफेंट। वो एलिफेंट का विशालकाय रूप था। अब मैमोथ दिखता है? नहीं दिखता है। वो किस समय एक्सटिंक्ट हो गया? कई ऐसे जीव जो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस धरती पर, इस पृथ्वी ने कई ऐसे जीव को जन्माया भी है और कई ऐसे जीव विलुप्त भी हो गए हैं, अगर वो अपने आप को नहीं बचा सके तो। दैट्स व्हाई ये पृथ्वी का एग्जिस्टेंस, अगर हम लोग को अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या कह रहा था कि कई ऐसे जीव जो है यहाँ पर जन्मे हैं और खत्म हो गए, यानी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने रेसेस को बनाए रखने के लिए रेगुलरली उनको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इनको रिप्रोड्यूस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट, चलिए। So students, here we start our the topic now. The topic is evolution and the first is, देखिए जैसे जैसे साइंटिस्ट, क्योंकि जब जीवन आया ना, तो जीवन के बाद जब हम लोग बने तो हम लोग ऐसा क्रिएटर हैं कि पूरी दुनिया को बना दिए, और ऐसा डिस्ट्रॉयर है कि पूरी दुनिया को बर्बाद भी कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर, वी आर द डिस्ट्रॉयर। तो जब हम लोग आए इस धरती पर तो हमने बहुत कुछ बनाया, और जब बनाया तो हम लोग के मन में ऐसी ऐसी बहुत सारी चाहतें उठी कि अरे भाई ये पृथ्वी कैसे बना, स्टार्स कैसे आए, ठीक है ना, ये रात में काला क्यों हो जाता है, दिन में उजला क्यों हो जाता है, सूरज गर्मी क्यों देता है, तरह तरह के सवाल। जैसे बच्चे के कैसे सवाल थे, वैसे जब मानव के पास इनकी जानकारी नहीं थी ना, तो मानव के पास भी यही सवाल था, और इस सवालों के धीरे धीरे जवाब मिलते गए, और आज हम लोग एक एडवांस ह्यूमन बीइंग जो मून पे भी कदम रखने वाले, मार्स तक पहुंचने वाले, सन के बारे में जानकारी लेने वाले सब बन गए हैं, बन गए ना। यानी क्या क्या अब अंतरिक्ष में मौजूद है सब कुछ को जानते हैं, एस्ट्रॉइड्स, द कॉन्स्टेलेशंस, क्लाउड्स, सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो वी आर द ह्यूमन बीइंग दैट नो एवरीथिंग, एंड इफ वी कांट नो देन वी हैव टू नो। अगर हम नहीं जान सकते लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमें वो जानना ही है। यही है हम लोग के अंदर की बेचैनी, और इसी वजह से हम लोग केवल पृथ्वी को ही नहीं, हमारे अंदर के हर एक कण कण को जानने लगे हैं, यहाँ तक कि हर एक पौधे को, हर एक चीजों को। और इसीलिए अभी नए नए चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है जो हम लोग जानते भी नहीं है इस धरती पर पाए जाने वाला। क्योंकि जब क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया था तो मैंने चैप्टर 1 जो यूनिट 1 था उसमें मैंने बताया था कि अभी मात्र 20% ही हम अपनी पृथ्वी को एक्सप्लोर कर पाए, यानी खोज पाए। 80% अभी जानते नहीं है कि 80% जीव जंतु कैसा है यहाँ पर, दैट्स इट्स मीन द एनिमल, द इंसेक्ट्स, द प्लांट्स, द एरियाज कैसे हैं, कुछ नहीं जानते हैं हम लोग अभी, ऐसे ऐसे चीजें हैं। लेकिन हाँ, हम लोग अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखे हुए हैं जानकारी लेने के लिए। हम लोग पृथ्वी के अंदर तक चले गए हैं और पृथ्वी के ऊपर तक भी चले गए हैं, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे हम लोग नहीं गए हैं। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट लोग हैं, और साइंटिस्ट लोगों ने कुछ बातें सोची कि भाई कैसे क्या हुआ, तो उसी में ये पृथ्वी कैसे बना इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे कही जा रही है। हाउ द अर्थ ऑरिजिन, द फर्स्टली थ्योरी ऑफ अ स्पेशल क्रिएशन। कई लोगों को ऐसा मानना था कि पृथ्वी जो है ना वो बनाया गया है स्पेशल क्रिएशन के द्वारा, यानी भगवान के द्वारा। पृथ्वी पे भगवान आए, भगवान ने एक दिन में पृथ्वी रच दिया, दूसरा दिन में पेड़ पौधा डाल दिया, तीसरा दिन में जानवर डाल दिया, चौथा दिन में मानव डाल दिया, पानी डाल दिया, सब हो गया, ठीक है ना, यानी भगवान बना दिए। तो क्या साइंटिस्ट लोग यहीं पे रुक गया? फिर वो सोचा कि सही बात है भाई, भगवान तो क्या है, साइंस भगवान को मानता है? नहीं मानता है, ठीक है ना, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द बिलीव। ये बिलीफ में विश्वास नहीं करते। बिलीफ इज नॉन एज अंधविश्वास। तो अंधविश्वास मतलब कुछ है नहीं लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास करते हैं, तो साइंस ऐसा नहीं मानता है। लेकिन कहीं कहीं पे साइंस को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। कुछ कुछ ऐसा स्पिरिचुअल है हमारे भारत में, या फिर जो सॉल के बारे में बात करें, अभी तक कैसे बॉडी है और बॉडी से ये आत्मा जो निकलता है तो बॉडी बेजान पड़ जाता है, साइंस कांट नो, अभी तक नहीं जान सका है। और शायद देखिए भविष्य में क्या होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सर स्पेशल क्रिएशन के बारे में आपको बताना है। चलिए ना स्टार्ट करते हैं। स्पेशल क्रिएशन क्या कहता है? कहता है स्पेशल क्रिएशन कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन दिस अर्थ फ्रॉम द सुपरनैचुरल पावर्स लाइक गॉड। इज इट क्लियर? बहुत इजी है। लाइफ जो ओरिजिनेट हुआ है इस धरती पे सुपरनैचुरल पावर के जैसे, जिसको गॉड कहा गया। कोई है क्या? आवाज किया था कुछ, देखो किसके जैसा? गॉड के जैसा। कोई है उधर? देख लो एक बार झांक के, कोई आया मोबाइल लगता है, नहीं है। छोड़ो।
ही क्रिएटेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्होंने सभी प्लांट को बनाया, जानवर को बनाया जो इस धरती पे दिखते हैं आज के समय में, ठीक है ना, दे एग्जिस्ट टुडे। तो ये स्पेशल क्रिएशन का बात था, लेकिन ये थ्योरी जो है ना वो परफेक्ट नहीं बैठी, बस ये कहने की बातें थी। उसके बाद आया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस। क्या आया? एबायोजेनेसिस। बायोलॉजी में ए का मतलब होता है नो, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी लाइफ जो बना है ना वो ए से, यानी वो एबायोटिक कंपोनेंट से बना है, यानी जो चीजें होंगी जैसे सड़ी गली चाहे जो चीजें होंगी उससे बन गई। कैसे बनी ये चीजें, ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी के अनुसार लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लाइफ किससे बना है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। बायोलॉजी ए का मतलब मैंने क्या बताया था? नो, तो यानी नो लाइफ से बना है यहाँ पर, और ये स्पॉन्टेनियस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एबायोजेनेसिस, एक प्रोसेस से बना है। वो प्रोसेस क्या करना है? स्पॉन्टेनियसली का मतलब बहुत जल्दी से, एबायोजेनेसिस, दैट इज ऑरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये लाइफ किससे बना है? नॉन लिविंग मैटर से बना है। किससे बना है? नॉन लिविंग मैटर। इट वाज बिलीव्ड दैट फिशेस एंड फ्रॉग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मड, और ये ऐसा माना गया है कि जो फिशेस और फ्रॉग हैं ये कीचड़ से निकल गए। मैगोट्स अराउज फ्रॉम द डिकेइंग मीट एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम द प्लांट जूस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एयर एंड वाटर। और यहाँ पर जो डिकेइंग मीट, सड़े गले मीट से मैगोट्स अराउज हो गया, इंसेक्ट्स जो हो गए प्लांट जूसेस ये सब वगैरह से बन गए हैं, एयर वाटर से और अलग अलग जीव, यानी जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट है यहाँ पर उससे एक जीव बन गया। आप कहिएगा सर इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं कहता हूं मैगॉट्स, इट इज लाइक जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जैसे अगर उसको कोई चीज मीट वीट वगैरह अगर सड़ जाता है तो देखते उसमें पिल्लू चलने लगता है, चाहे ये सब चलने लगता है जो सड़े गले चीजें। अब आगे आते हैं, जैसे कि अगर मिट्टी उट्टी में भी देखोगे ना तो जो ह्यूमस वगैरह बनता है तो सड़ी गली चीजों में वो आ जाता है, पिल्लू वगैरह चलने लगता है कहीं कहीं पे आलू उलू में। अब मैं बात करता हूँ कि ये एरिया पूरा खाली है, ठीक है, दिस इज द कंप्लीटली ड्राई एंड वैकेंट एरिया। यहाँ पे बारिश हुई, क्या हुई? बारिश। ये एरिया वाटर से फिल्ड हो गया, क्या हो गया? इसमें वाटर भर गया। जब इसमें वाटर आ गया तो कुछ दिनों के बाद इसमें मछली भी आ जाएगा, फ्रॉग भी आ जाएगा, अलग अलग जीव जंतु आ जाएंगे, लेकिन पहले कुछ था नहीं था। ये नेचुरली चीजें देखने के लिए मिलेगा आपको कि अगर कोई पोखर बन जाता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, मैं बताता हूँ। अगर कोई पोखर बन जाता है तो ऐसे कैसे हो जाता है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे ही सुना है। देखिए ये जब पढ़िएगा इवोल्यूशन में तो आप पढ़िएगा कि जो फर्स्ट स्टेज होता है वो पायोनियर स्टेज होता है, जहां पे कुछ नहीं होता है। जो सेकंड स्टेज होता है वो सेकंड स्टेज में अगर कोई भी कम्युनिटी बसती है तो वो कम्युनिटी कुछ ना कुछ जरूर लेके आती है। जैसे डायरेक्ट पानी यहां पर आया तो उस पानी को पीने उन्ने के लिए अगल बगल का जीव जंतु जरूर आया होगा, समझिएगा इस बात को, डायरेक्ट नहीं आया होगा, अगल बगल का जीव जंतु जरूर उस पानी को पीने आया होगा, चाहे बहुत सारे कीड़े मकोड़े पक्षियां वगैरह ये सब रहती हैं उसमें कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। अब वहां से धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीजें आने लगी होंगी, ठीक है। ये दिस इज द चैनल, दिस इज द चैनलाइजेशन एंड दिस इज द इवोल्यूशन, इसी को इवोल्यूशन कहा गया है। लेकिन साइंस कहता है कंप्लीटली थियोरेटिकल और प्रूव के साथ कि अगर थ्योरी बनाएंगे तो वो पूरा प्रमाणित होना चाहिए कि ये कहां से आया, हाउ इज दिस पॉसिबल, कैसे जीव बना। हमारे जो ये नेचर है, नेचर में सब्जी में अपने आप कीड़ा लग जाता है, चाहे पिल्लू लग जाता है, रीजन क्या है? तो यहाँ का इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा फैला हुआ है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया दूध से दही, दूध को फट जाता है अपने अपने, देखते हैं ना कि दूध अगर लेट होता है तो फट जाता है, और वो दूध फटा क्यों? तो बैक्टीरिया की वजह से ही ना फटा होगा, कोई भी ऐसी चीज जरूर एजेंट आए होंगे जिसको वो दूध को डीके कर दिए होंगे, सड़ा दिए होंगे या फिर खट्टा हो गया होगा। तो बहुत सारी चीज है यहाँ पर। तो अगर आप फूड को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा काफी लंबे समय तक तो वो फूड क्या हो जाता है? सड़ जाता है, और सड़ने के बाद उसमें कीड़े चले आते हैं। हम लोग तो कीड़ा नहीं डाल दिए, लेकिन ऑटोमेटिक कहां से आएगा? तो वो पनप जाता है। जैसे हमारे शरीर में अभी ठीक है, लेकिन अगर कोई मच्छर वगैरह काट लिया, काटा तो मच्छर लेकिन अंदर में वायरस आ गया, कहां से आ गया? तो दैट्स व्हाई दिस इज द फिनोमिनन ऑफ द समथिंग अराइजेस इन दैट थिंग लाइक पॉन्ड्स वगैरह और समथिंग एल्स, या ये सब ये माना गया। इसके बाद समझिएगा, बट लेटर आगे जाके लुईस पास्चर ने इस बात को डिस्प्रूव कर दिया, ये जो थ्योरी दिया गया था, और उन्होंने कहा लुईस पास्चर ने कि जो भी लाइफ आया है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आया है, यानी अगर ये लाइफ आया है तो डेफिनेटली ये लाइफ से पहले एक और लाइफ होगा, तो इसी से ये ओरिजिनेट होके आया है, ठीक है ना। तो इस लाइफ को प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहा गया। क्या कहा गया बच्चा लोग? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और इससे लाइफ आया। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम जन्म लिए या आप लोग जन्म लिए तो किससे आए हैं? मम्मी पापा से। मम्मी पापा प्री एग्जिस्टिंग, वो भी किसी और से, वो भी किसी और से, तो ये पृथ्वी कुछ इस प्रकार से बना है, समझ में आया? अब यहां पर कुछ मैंने फिगर वगैरह भी दिए हैं, फिगर वगैरह देखिएगा। अर्ली अर्थ कंडीशन, पहले रिफ्रेश हो जा तू भाई।
देखिए ये कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ और ओरिजिन ऑफ लाइफ हम लोग अब ये टॉपिक लेके चलेंगे। ओके, ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। कोमल का क्या हुआ, तबीयत ठीक हुआ उसका? नहीं अभी तो। हाँ है लगभग ठीक। घर पे आ गई है? हाँ हमको लगा भी। आ गई। ठीक है, तब तो अच्छी बात है। भेजी थी हॉस्पिटल का फोटो। ठीक है कब का आ गई। हाँ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लेगी ना तो अच्छा रहेगा, है ना, बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगा उसका। खाई भी नहीं करती है, उन्हें खाना खाते। और देखते चलिए स्टार्ट करते। कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी प्राचीन समय में, पुराने समय में पृथ्वी का कंडीशन कैसा था और लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ इससे। ठीक है, लेट मी स्टार्ट। अर्ली अर्थ कंडीशंस कुछ इस प्रकार से थे। देख रहे हैं ना, ये क्या है, लाइटनिंग यानी बिजली गरज रहा है। ये क्या है, एन अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक मोनोमर्स फ्रॉम स्पेस। ये ऑर्गेनिक मोनोमर्स थे जो स्पेस से आए। ये क्या है, अ प्रोटीन, एक ऑर्गेनिक पॉलीमर बन गया। क्या बन गया, एक धीरे धीरे आके पूरा चेन बना दिया ना, देख रहे हो। और ये क्या है, थोड़ा सा और आ गया, ये अमीनो एसिड्स एक ऑर्गेनिक एक मोनोमर है जो कि यहां से मिला। ठीक है, अब ये दोनों मिलके ये नीचे क्या है, ये ध्यान देना, ये वाटर है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है, और ये क्या है, मीथेन। ये सब चारों मिलके एक अमीनो एसिड ऑर्गेनिक मोनोमर बनाया और इसी से पहला जीव बना था। समझ में, आगे जाके हम समझाएंगे इसको। अभी मैंने बस समझाया है कि पृथ्वी पे ऐसी ऐसी चीजें, घटनाएं हो रही थी जिसके वजह से ये चीजें, बस ये फिगर है एक समझने के लिए। अब मेन बातें यहां से स्टार्ट होती है। ये वाला क्या कहता है इसमें कि इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि अर्थ हैज ओरिजिनेटेड अबाउट 4600 मिलियन ईयर्स अगो। इसको हम लोग 4.6 बिलियन भी बोल सकते हैं, समझ में आया, और नहीं तो 4600 मिलियन ईयर्स अगो। और मिलियन ईयर्स अगो को MYA से अब इंडिकेट करेंगे तो समझ जाइएगा, या कहीं लिखा होगा तो मिलियन ईयर्स अगो। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन एंड कूलिंग फ्रॉम अ क्लाउड गैसेस एंड डस्ट। ये कैसे बना, अर्थ कैसे बना, तो उस समय में कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन का मतलब कोई चीज इवेपोरेट होता है और फिर कंडेंस हो जाता है, पढ़ा होगा आपने बचपन से ही ये चीजों को। और बहुत सारे कूलिंग जो क्लाउड्स गैसेस थे डस्ट से, इससे मिलकर हमारा पृथ्वी तैयार हुआ है। एट फर्स्ट द अर्थ वॉज वेरी हॉट। शुरुआत में पृथ्वी क्या था, बहुत गर्म था, आग का गोला। इसमें वेरियस गैसेस थे, वेपर्स थे, सेवरल एलिमेंट्स थे। समय गुजरते गया और इसके बाद अर्थ ग्रेजुअली कूल डाउन, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कमा। यानी ऐसा माना जाता था, जब हम लोग पढ़े थे तो वहां पर तो 9600 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात किया गया था, लेकिन अब के बुक में 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात करता है। लेकिन इतना का मतलब समझ रहे हैं, आदमी जल जाएगा, हड्डी तक नहीं बचेगा, ऐसा गर्म। फिर ये उस समय में मतलब बहुत टोरेंशियल रेन हुआ, आगे बताएगा। और एक समय में फिर 90 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका टेम्परेचर आया। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से घटते घटते 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया, जो कि एक टेम्परेचर सही था। और उसमें कुछ, उसको हॉट डायलेटेड सूप कहा गया, यानी उसमें कुछ केमिकल वगैरह मिले रहते हैं ना, तो सूप हम लोग गरम गरम पीते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे चीज एलिमेंट्स मिले रहते हैं, तो उसी के बारे में बात किया। चलिए ना देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि दस सॉलिड क्रस्ट अर्थ वाज फॉर्म। जैसे से ये धीरे धीरे हुआ तो इस समय में एक अर्थ क्रस्ट बना। दूध को गर्म करते हैं, पूरा खौला देते हैं, और दूध धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो उसके ऊपर में क्या परत बैठ जाता है, छाली। समझ में आया, क्लियर हुआ। कोई भी चीज का अगर हम लोग खौलाएंगे जिसमें कुछ मटेरियल उसमें मिला होगा, केमिकल सब्सटेंसेस, तो उसके ऊपर में एक परत बनेगा, वो कहलाता है छाली, और उसी को कहा गया क्रस्ट। क्या कहा गया, क्रस्ट। और यहाँ पर देयर वर टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन का मतलब लगातार बारिश हो रहा था, 1000 ऑफ ईयर्स तक, हजारों साल। और उसके बाद बहुत सारे पानी जो थे वो धीरे धीरे ओशियंस के रूप में बन गए, अलग अलग। हमारे पास कितने ओशियन हैं, हाउ मेनी ओशियन वी हैव, 5। हमारे पास कितने ओशियन है, बड़े बड़े महासागर है हमारे पास। ठीक है, हमारे पृथ्वी पे पानी की मात्रा कितनी है, 70%। लैंड कितना है, 30%। इसलिए कहते हैं कि 1/3 पानी है हमारे पास, यानी 1 हिस्सा लैंड है तो 3 हिस्सा पानी है। चेंज करें पेज। The Earth atmosphere at the time was reducing atmosphere. Earth atmosphere उस समय में reducing atmosphere था। reducing का मतलब होता है ऑक्सीजन नहीं था, समझ में आया, उसी को reducing atmosphere कहा गया। and not oxidizing one, यानी उस समय में ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। ऑक्सीडाइजिंग होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना,
अगर हम लोग खाना खाते हैं, अगर हमारा खाना बर्न होता है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो बर्न हो पाएगा, तभी तो वो जल पाएगा, उससे एनर्जी फिर हम लोग को मिलेगा। तो वही था एज टुडे, जिस समय में आज के समय में ऑक्सीडाइजिंग ऑन है, उस समय में नहीं था। देयर वाज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया, ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मौजूद थे। और ये क्वेश्चन नीट का है, जब नोट बनाइएगा तो ये कर लीजिएगा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन कौन से एलिमेंट मिले थे। तो आपका ये वाला, हाँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, हाँ, वाटर वेपर को H2 लिखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन CH4 और अमोनिया NH3, ठीक है ना, NH3 NH4, ऐसे करके ये एलिमेंट्स में पूछेगा आपको कि क्या क्या मौजूद थे, तो टिक लगा दीजिएगा। नीट के क्वेश्चन में 2023 या 24 में किया है, ठीक है, 2025 में नहीं। However, free oxygen was not present, so that atmosphere is known as reducing atmosphere। समझ में आया? फ्री ऑक्सीजन जब मौजूद नहीं रहेगा तो उस एटमॉस्फेयर को क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग वन। और एंड दिस लेड टू द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये आगे जाके लगातार केमिकल रिएक्शन उसमें हो रहा था, गैसेस बन रहे थे, और इस रूप से क्या बना? सबसे पहले अमीनो एसिड्स। और हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होता है अमीनो एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन शरीर को निर्माण करता है, बॉडी को बनाता है। ऑल द प्रोटीन्स हैव द सम डिफरेंट वर्क्स। समझ में आया? तो अमीनो एसिड्स बने, हेज द लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। इस तरीके से लाइफ जो सबसे पहले आया वो किससे आया? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से। और मैंने ये जो फिगर दिया है ये आपके नीट प्लस बोर्ड एग्जाम के लेके दिया है, लेटेस्ट में मैंने जोड़ा है कि अगर आपसे पूछेगा कि प्रिमिटिव अर्थ में कौन कौन से गैसेस मौजूद थे या कैसा केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद था, पहले नंबर में वाटर, दूसरे नंबर में CH4 मीथेन, तीसरे नंबर में NH4 अमोनिया, और चौथे नंबर में हाइड्रोजन। यही चारों ऑप्शन में रहेगा आपका, एकदम दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिएगा, ठीक है। ये चारों रहेगा, VVI है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, आज केवल ओरिजिन ऑफ अर्थ को ही लेंगे। The present atmosphere, oxidizing one, and no life is originated today because oxygen will not allow and continuous series of chemical reaction, and if any product is formed among these gases will be oxidized। लिखा है, इसमें कह रहा है कि प्रेजेंट के समय में जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है, एंड नो लाइफ ओरिजिनेटेड टुडे बिकॉज ऑक्सीजन विल नॉट अलाउ, क्योंकि उस समय में कोई लाइफ ओरिजिनेटेड नहीं हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन अलाउ नहीं करता था, कम, क्योंकि ऑक्सीजन विल नॉट अलाउ, ऑक्सीजन अलाउ नहीं था तो कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं होते थे, और इस तरीके से प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो गैसेस से, और ये दैट विल बी ऑक्सीडाइज, तो सबसे पहले उसे ऑक्सीडाइज बनना था। क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है, अभी हम लोग का एटमॉस्फेयर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग वन है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग वन में किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इमेजिन करो कि अगर ऑक्सीडाइजिंग नहीं रहेगा, हम लोग जानते हैं ना कि सलाई जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा जहां पे तो सलाई जलेगा क्या? नहीं जलेगा। इसलिए फायर एक्सटिंगाइजर में क्या डाला जाता है? CO2 का बहुत बड़ी मात्रा डाला जाता है जो फ्रॉस्टेड होता है, इसलिए कहीं पे आग उग जलता है तो तुरंत से उसको एथी कर देते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैसेस चाहे वगैरह इस तरीके से डाल के उसको करते हैं। तो यहां पर हमने जाना। अब इसमें अगला जो सीन है AIOPERIN और JBS हालाडेन का थ्योरी है, ठीक है। AIOPERIN और JBS हालाडेन का थ्योरी से आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगले क्लासेस में AIOPERIN और JBS हालाडेन लेके चलेंगे, ओके। आज रहने देते हैं, नहीं तो बाउंस करेगा, समय भी हो गया है। AIOPERIN और JBS हालाडेन, ये थ्योरी के बाद फिर ये एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।